Good morning, student. Now we will study about tense. Tense is in three form: present, past, and future. प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को पता है कि वर्तमान काल जो कि चल रहा है, पास्ट मीन्स जो बीत चुका है उसे बोलेंगे पास्ट, भूतकाल। और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। अब हम अगर इसमें सेंटेंस की बात करें तो होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट से कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सब रहते हैं। इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, कंटिन्यूस मीन्स लगातार, परफेक्ट मतलब निश्चित, और परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स निश्चित और लगातार, निश्चित हो गया है और लगातार भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसमें हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो सबसे टफ है। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो आप आगे के सारे सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं। सबसे टफ अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही सबसे ज़्यादा टफ रहता है। इसके आगे के जो भी टेंस हम देख पढ़ेंगे उसके सेंटेंस बनाना बहुत ही सिंपल है। तो ध्यान से आप स्टार्टिंग करेंगे और समझेंगे तो आगे के आपको सारे जो सेंटेंस हैं वह सिंपल लगेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम देखेंगे। इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान में क्या होता है, लास्ट में ता, ते, ती है का यूज़ होता है। अगर लास्ट में आता है मेन वर्ब मतलब जो मुख्य क्रिया जो भी कर रहे हैं, सोता है, सोना, तो उसमें ता है आ रहा है, सोता है, गाता है, नाचता है, घूमता है, रोता है, बनाता है, पकाता है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, मेन वर्ब के साथ में ता है, ती है आ रहा है। पकाती है, सोती है, खेलती है, देखती है। तो ये सब में क्या हो रहा है, ता है, ती है आ रहा है, ते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे बोला है राम घूमता है, आपको याद होना चाहिए कि मेन वर्ब मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है ना, ये सब आएगा। हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो हम इसमें बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ई एस लगता है। एस ई एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर। ही शी इट नेम अगर रहता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगेगा, सिंगुलर मतलब ही शी इट नेम। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, आई यू वी दे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एस या ई एस नहीं लगेगा। तो ये याद रख। इसमें लिखा है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में के सब्जेक्ट के साथ में, मतलब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ही शी इट और नेम। अगर ये तीनों चीज़ें चारों चीज़ें रही तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एस ई एस कहाँ लगता है, कैसे लगता है। देखें आगे हम रूल नंबर फर्स्ट हमने अगर बात करी है जी ओ, जैसे इसमें लिखा है मेन वर्ब की एंडिंग में अगर जैसे गो के एंडिंग में अगर गो की एंडिंग में अगर ओ आ रहा है तो ई एस लगेगा। जैसे डू मीन्स करना होता है, तो ये भी एक क्रिया ही है, वर्ब है। तो वर्ब में यहाँ पे ई एस लगेगा। अगर लास्ट में ओ आता है तो ई एस लगता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। यदि वर्ब की एंडिंग में लास्ट में डबल एस आ रहा है या एस एच आ रहा है तो
उसमें भी क्या लगेगा, ई एस लगेगा। जैसे KISS किस, तो उसका में डबल एस लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। ठीक है। अब मिस, MISS, तो डबल एस है तो ई एस लगेगा। पास, PA, तो यहाँ पे पुश, जहाँ भी डबल एस आ रहा है वर्ब में तो वो क्या हो जाएगा, ई एस लगेगा। ठीक है। पुश, रश, ये सब है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉश, वॉश में क्या लगेगा, SH रहेगा तो वॉशेस हो जाएगा, ES लग जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब लास्ट में वर्ब में अगर डबल एस या SH आता है तो ES लगता है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 हम देखेंगे। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कंसोनेंट आता है, कंसोनेंट आ रहा है जैसे RA, वॉवेल को छोड़कर सारे वर्ड जो भी हो, AEIOU को छोड़कर जो भी कंसोनेंट रहते हैं, अगर वो आते हैं और उसके साथ Y आता है तो क्या होगा, Y हट जाएगा और IES लग जाएगा, CRY। अब कंसोनेंट है R तो क्या होगा, CRIES, Y हट जाएगा। ऐसे ही मेरी, ट्राई, ट्राई में भी Y हट जाएगा, है ना। फ्लाई, L भी क्या है, कंसोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, Y हट जाएगा और क्या हो जाएगा, IES लग जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको सारे रूल्स। और स्पेशल केस में हम देख रहे हैं कि अगर मेन वर्ब में वॉवेल आ गया आगे, Y के आगे, तो क्या होगा, ना Y हटेगा और S लग जाएगा। ठीक है। जैसे से, SAY, तो Y के आगे वॉवेल आया है A, तो क्या हो जाएगा, सेस, S लगेगा ओनली। और अगर कंसोनेंट आता तो IES लगता और Y हट जाता। इसमें Y हटेगा नहीं। जैसे प्ले, PLAY, तो इसमें क्या हो रहा है कि A आ रहा है Y के पहले तो S लगेगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। राम स्कूल जाता है, लास्ट में ता है आ रहा है और राम की बात हो रही है तो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था ACIS लगता है तो गोस हो जाएगा, राम गोस टू स्कूल। अब स्कूल के लिए गो टू स्कूल, गोस टू स्कूल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन है टू, तो यहाँ पे हो रहा है राम गोस टू स्कूल। मैं पार्क में खेलता हूँ, ता हूँ, मैं आ रहा है, आय आ रहा है, आय आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ में क्या करेंगे, आई प्ले इन द पार्क। आई प्ले, इसमें क्या होगा, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, IUV दे के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें ACIS नहीं लगेगा। तो हम बोलेंगे आई प्ले इन द पार्क। फिर अमन घर आता है, अमन कम्स, अब अमन है, इशी, इट, नेम, नेम है ये एक अमन, तो इसमें क्या होगा, कम्स आ जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगेगा। तो हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रखना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो डज नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हम ACS लगाते थे अब वो हट जाएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लूरल में तो हम डू का यूज़ करेंगे, डू नॉट। ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ ही रहेगी, उसमें ACS पहले से ही हम लगाते ही नहीं थे तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। याद रखना आप लोग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, डज नॉट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में आएंगे IUV दे। आए क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इस कारण से हम उसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के यूज़ में लेंगे, इसलिए उसमें उसको हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल मतलब डू नॉट लगा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे याद रखना आई का यूज़ हम आई के साथ में डू नॉट लगाएंगे, और UV दे के साथ में भी डू नॉट, और ही शी इट नेम के साथ में डज नॉट। ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। आई के साथ डू लग रहा है, राम के साथ डज लग रहा है, अमन के साथ भी डज लग रहा है। आता है, आता है के साथ में कम आएगा। ठीक है। अब कम्स नहीं आएगा, अब क्या हो जाएगा, कम आएगा, क्योंकि उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ACS हट जाएगा।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं WH वर्ड, मतलब व्हाट, वाई, तो ये सारे व्हेन, तो ये सब WH वर्ड होते हैं। डज, डू, जो ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सब्जेक्ट के साथ में सब, अगर नॉट अगर आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आपको स्ट्रक्चर फार्मूला लर्न रखना है अच्छे से, इसमें ध्यान देना है आपको। क्या आप खेलते हैं, क्या अगर पहले आता है तो वही होगा, यू के साथ में डू आ रहा था, है ना, तो डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। पर अगर ऐसा आता है आप क्या खेलते हो, क्या बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वॉट आएगा। क्या, वॉट का मीन्स क्या होता है, क्या, तो वॉट डू यू प्ले, क्या आप क्या खेलते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉट डू यू प्ले। क्या, आप अगर क्या सबसे आगे आता है तो फिर आपको वही इंडेफिनेट को याद रखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और अगर क्या बीच में आता है तो फिर वॉट का यूज़ करना है। हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। डस राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। अब इसमें देखो क्या आ रहा है आगे आगे, तो सब दूर वही, आई के साथ डू लगेगा, राम के साथ में डस, और अमन के साथ भी डस लगेगा, और नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे टेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये WH वर्ड है बेटा। राम स्कूल कब जाता है, कब देखो बीच में आ रहा है ना, तो व्हेन, कब के लिए व्हेन। व्हेन डज राम गो टू स्कूल, ठीक है। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, क्यों बीच में आ रहा है, वाई डू आई प्ले इन द पार्क, ठीक है। अमन घर कैसे जाता है, कैसे के लिए हाउ, तो यहाँ पे आएगा हाउ डज अमन कम होम। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनेट ऑन टुमारो। आई होप you have enjoyed and understand the sentences. Thank you so much.